सो हाय एवरीवन, हियर आई एम रवि शंकर। सो गाइस, यहाँ पे हैं राज यादव एंड यू कैन सी नाउ, आप इन्हें देख सकते हैं गाइस। तो इनके 8th क्लास का जो लेसन है साइंस का, हेल्थ एंड डिसीज, तो अब हम लोग इसे समझने जा रहे हैं कि राज को इसमें से जो चीज़ें हैं वो क्या क्या पता है और उनको क्या क्या आता है। मैं इनसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ये उसका जवाब देंगे। राज, मुझे हेल्थ समझाएं, व्हाट इज द हेल्थ? हेल्थ क्या होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर कोई बीमारी ना हो, या फिर दिमाग के अंदर हमारे कोई बीमारी ना हो, या फिर हमारे पूरे शरीर में कोई बीमारी ना हो, तो हम एक हेल्थ इंसान कहलाते हैं। हेल्दी नजर आते हैं। ओके, अच्छा, हु इज द डिसीज, व्हाट इज द डिसीज? डिजीज होता है जब हमारे बॉडी में कोई बीमारी होता है या फिर हमारे दिमाग में कोई बीमारी होता है, मतलब ऐसा होता है पूरे बॉडी के मतलब सिंपल समझिए कि सर हमारे बॉडी के अंदर कोई न कोई एक बीमारी अगर आ गई, हमारी बॉडी पूरी तरीके से वीक हो जाती है और वो एक्शन लेना बंद कर देती है। तो यहीं पे हम लोग बोलते हैं उसे डिसीज प्रॉब्लम। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। अच्छा, कितने प्रकार के डिसीज होते हैं बाबू? जो हमारा ये टाइप्स ऑफ डिजीज वो हमें यहाँ हाँ, एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर पहले इसके डिजीज ऑफ टाइप्स ऑफ डिजीज के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू रीजन। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में जो होता है वो होता है क्रोनिक डिजीज और एक्यूट डिजीज। तो जो क्रोनिक डिजीज होता है वो कोई बीमारी को जैसे टाइम देता है, मतलब बहुत टाइम लगता है उसे होने में। और जो एक्यूट डिजीज होता है, कोई एग्जांपल देके बताइए। जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, हाँ, इन सब में टाइम लगता है। और जो एक्यूट डिजीज होता है उसमें हमें मतलब बहुत जल्दी वो बीमारी होता है, जैसे फ्लू, डेंगू, फीवर, सर्दी, जुकाम, बुखार, फीवर। ओके, इसके बाद? और उसके बाद में जो दूसरा टाइप है उसका अकॉर्डिंग टू रीजन है। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ हेरिडिटरी डिजीजेज है और इसके 2 टाइप्स है। तो हेरिडिटरी डिजीजेज जो है वो होता है डाउन सिंड्रोम, एक मतलब बीमारी होता है जो 20 साल से नीचे वाले को हो जाता है। अच्छा, जो पैदाइश से होता है। इसमें एग्जांपल है, जैसे एक इंसान रहता है उसके यहाँ पर जो सिंड्रोम, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। और जो यहाँ पर एक्वायर्ड डिजीजेस है उसके भी 2 टाइप्स हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है वो बीमारी फैलता है, जैसे आपके बाजू वालों को या फिर आप जिसका जूठा वगैरह खाते हो। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस है वो फैलता नहीं है। जैसे इन्फेक्शियस डिजीज में एग्जांपल है जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सब बीमारियां फैलती है। और जो डायबिटीज है, सॉरी, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें होता है डायबिटीज, हार्ट डिजीज, जो बीमारियां नहीं फैलती। अच्छा, यहाँ पे मुझे इन्फेक्शन कुछ डिसीज दिख रही है, क्या होता है इन्फेक्शन डिसीज? इन्फेक्शियस डिजीज इसमें भी वही बताया गया हमें, जैसे डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एंड वाटर, फूड और वेक्टर्स। अच्छा, ये जो मतलब पानी, जैसे खराब पानी या फिर खराब खाना, डस्ट वाटर, डस्ट फूड्स, जो इससे बीमारी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ एग्जांपल दिख रहा है इन्फेक्शियस डिसीज का, तो क्या है? हमें यहाँ पर सम इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जांपल वो तो यहाँ पर है, ये वाले में नेम ऑफ डिजीज, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस होगा। तो इसका जो होता है इसको हम लोग टीबी से जानते हैं और इसका हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूल भी कहते हैं। इसके जो मॉडरेट इन्फेक्शन है वो है स्पिटिंग ऑफ फिथेंस थ्रू एयर। जो एयर में आप कहीं, मतलब आपको ये डिजीज है, आप हवा में थूकते हो, तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है या फिर दूसरे आपके बाजू वाले को। मतलब ये सारी बीमारियां इन्फेक्शन बेसिस हो सकती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मुझे एक चीज और समझाइए, ये समझाइए मुझे, इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स। ये हमारा है यहाँ पर इन्फेक्शियस थ्रू एनिमल, मतलब जानवरों का इन्फेक्शन। तो वहाँ पर होता है विच मेजर आर टेकन योर होम ऑन कंट्रोल द रैट्स। तेज पढ़िए, थोड़ा सा सुनाई नहीं दे रहा। विच मेजर आर टेकन एट योर होम एट टू कंट्रोल द रेट्स, मतलब एंड व्हाई इज नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स, कैट एंड बर्ड्स। ये हम समझ सकते हैं, जैसे ये एनिमल से अगर हमें कोई इन्फेक्शन आ रहा है या कोई बीमारी आ रही है, हम उसे एनिमल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई डॉग है हमारे पास, जैसे काट लिया, कोई उसके पास अगर कोई अलग तरीके की बीमारी आ चुकी है, तो अगर हमारे पास रहेगा तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पास, हमें भी हो सकता है वो बीमारी। एड्स का फुल फॉर्म बताइए। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कोई एक लक्षण बताइए एड्स होने का। एड्स जैसे मतलब हमें एक इंजेक्शन है वो दूसरे इंसान को लगाया गया है। हाँ, एक भी हो सकता है और उसका निडल ब्लड टू ब्लड। जैसे मान लीजिए कोई ब्लेड है आपका, ब्लेड, और वो कटा हुआ है और आपने भी उसे यूज कर लिया, तो यहाँ पे एड्स होने का चांस है। ये क्या है? HIV के बारे में मुझे पढ़ के बताइए। HIV एक बीमारी है जो सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी। HIV वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एन अफ्रीकन स्पीशीज ऑफ मंकीज। ये बीमारी पहले मंकी को हुई थी, मतलब बंदर को हुई थी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड यूनिट्स 80-85%, 80 से 85% बीच में HIV इन्फेक्शियस एंड इंडिया ऑक्यूर थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ज्यादातर HIV एड्स जो है सेक्सुअल से ज्यादा आ रहा है इस सब इंडिया में। ओके, इंडिया में भी ये बीमारी मुझे एक चीज और समझा दीजिए। यहाँ पे
ये है ब्लड डोनेशंस क्या होते हैं? ब्लड डोनेशन भी वही होता है, मतलब जैसे अगर आपका जो 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, हाँ, पहला होता है आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी अच्छा, मतलब आरबीसी क्या बोलते हैं? full form? आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। हम्म, तो ये हमारे प्लेटलेट कैन सेव द लाइफ ऑफ 12 पर्सन आर डोनेटिंग द ब्लड फॉर टाइम है। टाइम्स। यानी एक इंसान 4 बार एक एक साल का blood- ब्लड डोनेट कर सकता है, और हाँ। किसी को ब्लड डोनेट करके हम उसकी जिंदगी को सेव बचा करना ही ब्लड डोनेशन कहलाता है। ओके, मजा आ गया। तो मुझे कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन आप मैं पूछूं तो बता सकते हो आप इसमें से? हाँ पूछिए। कहाँ पे है? रीड द पैसेज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट। अच्छा, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट जो हमें, मतलब एक बैलेंस डाइट होता है जो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसे फल हो गया हेल्दी फिटनेस के लिए, फल हो गया, फ्रूट हो गया। बैलेंस डाइट बनाना एक हेल्दी स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके, हेल्दी डाइट में हम क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे बॉडी में फिटनेस अच्छा दिखे? जैसे हम जिम जा सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ना डाइट मतलब खाने पीने वाली चीजें, जैसे हम फ्रूट खा सकते हैं या फिर कोई वेजिटेबल, हेल्दी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल खा ज्यादा यूज सकते कर हैं, सकते हैं हम लोग। सैलेड। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।